प्रश्न। पूजा किसे कहते हैं? उत्तर। पूजा यथायोग्य सत्कार को कहते हैं। पूजन देवताओं का किया जाता है। देवो दानाद्वा, अर्थात जिसका देने का ही स्वभाव है, ऐसे को देवता कहते हैं। और देने वाले स्वभाव वाले देवता दो प्रकार के होते हैं, जड़ देवता, चेतन देवता। जड़ देवता अर्थात नॉन लिविंग थिंग, और चेतन देवता अर्थात लिविंग थिंग। जड़ देवता जिनका हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता एवं अन्न देवता। हम सतत इनसे लाभ ले रहे होते हैं। हमारा जीवन इन्हीं देवताओं के कारण तो चल रहा है, और हम मनुष्य इन देवताओं को दूषित प्रदूषित भी तो कर रहे हैं। और जब पर्यावरण में इस प्रकार का दूषण प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो इसकी हानि भी हमें ही उठानी पड़ती है। हम रोगी होते हैं। इन देवताओं की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए और इनमें आए असंतुलन को ठीक करने के लिए, प्रदूषण के निवारण के लिए हम जड़ देवताओं का जो पूजन करते हैं उसका नाम है अग्निहोत्र। अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि सारे देवताओं का मुख बन करके उसमें डाली हुई हवि ग्रहण करती है और उसे जला करके परमाणु स्तर तक सूक्ष्म कर देती है। और ये विज्ञान का नियम है कि जो चीज सूक्ष्म होती है उसके अंदर निहित तत्व और उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। इस तरह से यज्ञ में जो हम पुष्टिदायक, सुगंधित, रोगनाशक एवं मधुर चार प्रकार की सामग्री डालते हैं, उसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ करके वायुमंडल में फैल जाता है और प्राणी मात्र को लाभ पहुंचता है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ वितरण प्रणाली है यज्ञ। इससे बढ़िया वितरण प्रणाली और हो नहीं सकती। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक लड्डू को स्वयं खाता हूं तो मुझे तृप्ति मिलती है, पर यदि मैं किसी को शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, तो दूसरे व्यक्ति को दूंगा तो मुझे और उसको मिला करके आधा आधा हिस्सा आएगा। वही लड्डू चार व्यक्तियों में बांटने पर एक एक के हिस्से में एक एक चौथाई आएगा। किंतु वही लड्डू जब हम अग्नि के हवाले करते हैं, हवन में डालते हैं, तो वह सूक्ष्म परमाणु लेवल तक होकर के उसके अंदर की पुष्टि आदि पदार्थ प्राणी मात्र को अपना अपना हिस्सा पूरा पूरा मिलता है। उससे बनी हुई धूम में और उसके प्रभाव क्षेत्र में हम 1000 व्यक्तियों को भी लाएंगे तो हर एक के हिस्से में पूरा पूरा आएगा। एक नकारात्मक उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। यदि हम अग्नि में मिर्च का एक टुकड़ा डालते हैं तो मिर्च के अंदर शरीर को कष्ट देने वाले तत्व वायुमंडल में फैल जाते हैं, और उस प्रभावित वायुमंडल के क्षेत्र में चाहे जितने व्यक्तियों को आप ले आओ, सभी को तकलीफ होगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बढ़ाने से तकलीफ की मात्रा कम कम होगी। जैसे कि लड्डू के वितरण में हमने देखा, जितने व्यक्ति हमने बढ़ा लिए, पर हर एक के हिस्से में आने वाली मात्रा कम कम होती गई, परंतु यहां ऐसा नहीं होता। हर एक को अपना अपना भाग पूरा पूरा मिलता है। महानुभाव, ये तो हुई जड़ देवताओं की पूजा। ऐसे ही चेतन देवताओं की भी पूजा की जाती है। चेतन देवताओं की पूजा विधि को पंचायतन पूजा कहते हैं। 5 चेतन देवता हैं: मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तथा गृहस्थ आश्रम में पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। देवी और देवता हैं परस्पर। जिस घर में माता पिता
गुरुजनों का आदर होता है, जहाँ पर अतिथि गण आते हैं और उनके माध्यम से परिवार में उपदेश होता है, गृहस्थ जीवन में आने वाली शंकाओं का समाधान होता है, और जिस घर में संतानों को सुशिक्षा, संस्कार, यज्ञ आदि के माध्यम से मिलते हैं, वह घर स्वर्ग होता है। वस्तुतः माता पिता और गुरुजनों की जीते जी सेवा करना ही श्राद्ध है। मरने के पीछे हम अपने पितरों को कुछ भी नहीं खिला पिला सकते। वैदिक संकल्पना तो यही है कि जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करना श्राद्ध और अपनी सेवा से उन्हें तृप्त रखना तर्पण कहता है। तो महानुभावों, इस तरह से हम अपने जीवन में देवताओं के पूजन को करके अपने घर को स्वर्गमय बना सकते हैं, अपने संतानों को सुसंस्कारित कर सकते हैं। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।